अधिवक्ता श्रीधर पोत राजू जी दिल्ली से हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में आप अधिवक्ता के रूप में कार्य कर रहे हैं। जैसा कि पूजनीय जैन जी ने बताया कि श्री रामलला विराजमान यानी श्री राम जन्मभूमि का जो महत्वपूर्ण केस है, उसकी कानूनी टीम के आप प्रमुख सदस्य हैं। महत्वपूर्ण ये है कि 36,000 यानी 36,000 से अधिक पृष्ठों में ये जो पूरा केस चल रहा था, उसको पूरे को आपने डिजिटाइज किया। बहुत ही कम संक्षेप में वो पूरा केस रखा, जिसके कारण केस शीघ्र गति से चला और निर्णय हमारे सामने है। आपका प्राचीन भारतीय ग्रंथों के प्रति रुझान है। इतने व्यस्त समय में भी आप उसका अभ्यास करते हैं, शोध करते हैं। श्री पोत राजू जी, इनसे मैं विनती करती हूँ कि हमारा मार्गदर्शन करें। गुरुभ्यो नमः। यहाँ प्रस्तुत सारे गुरुजन और मेरे साथी अधिवक्ताओं को मेरा विनम्र प्रणाम। यहाँ मेरे को बोलने का मौका मिला, इसके लिए मैं अपने आभार प्रकट करता हूँ। हमें कानून जो मिला है विरासत में अंग्रेज़ों से, वो एक वेस्टर्नाइज्ड जूरिस्प्रूडेंस के बेसिस पे मिला है, जहाँ पे आपका प्रमाण सिर्फ और सिर्फ अपने मटेरियलिस्टिक एंड गोल्स को प्राधान्यता देता है। अगर आप जूरिस्प्रूडेंशियली देखेंगे, वेस्टर्न जूरिस्प्रूडेंस और हमारे धर्मशास्त्र के कंपैरिजन में आपको ये बहुत स्पष्ट हो जाता है। जो वेस्ट जूरिस्प्रूडेंस गाइडेंस मिलता है उनको, उनके इज़म से लेता है, चाहे वो कैपिटलिज्म हो, चाहे कम्युनिज़म हो, जो एक सोशलिज़म से इवॉल्व किया हुआ एक तरह का विकृति है। दोनों इज़म्स का एंड गोल एक है कि मटेरियल रिसोर्सेज जो है कम्युनिटी के, कौन कंट्रोल करेगा, वहीं पे वो ख़त्म हो जाता है। कैपिटलिज्म में कहते हैं कि इंडिविजुअल वो कंट्रोल करेगा, जो सबसे ज़्यादा सक्षम है वो करेगा। जहाँ पे कम्युनिज़म कहता है कि राष्ट्र या कम्युनिस्ट पार्टी उसको कंट्रोल करेगा। उसे हमें यूएसएसआर में विफल होते हुए देखा है। चाइना का भी स्थिति कुछ ठीक नहीं है, जहाँ पे लोगों का क्या स्थिति है सब जानते ही। अब उसके विरुद्ध अगर हमारी धर्म की परिभाषा में देखा जाए, हमारे लिए मटेरियल इज़ एक्चुअली एक पार्ट ऑफ अ माया। हम उसे माया मानते हैं। जो आपके फिज़िकल नीड्स है, कार्नल नीड्स है, वो मटेरियलिस्टिक नीड्स है, वो हम उसको उच्च दर्जा नहीं देते हैं, परंतु पुरुषार्थों में उनको अपनी दर्जा मिली हुई है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो हमारे लिए धर्म के हिसाब से अर्थ कमाना, अपने काम इच्छाएं पूरा करना, उसके बाद जो है मोक्ष की ओर पयन करना है। ये हमें मिलता है हमारे धर्म से, ये हमें मिलते हैं हमारे इतिहासों से। तो हम एक चीज़ कह सकते हैं कि हमारे लिए सत्य ही धर्म है, सत्य ही हम खोजते हैं। जो सीकर का एक्सप्रेशन मिला था मुझे, आज मेरे को बताया गया था कि कोई सीकर आएगा आपको लेने, महेश जी आए हुए थे, तो मेरे को वो शब्द बहुत अच्छा लगा, क्योंकि सनातन में जो है हम सच को खोजते हैं और ये प्रक्रिया चलती रहती है, इसे ख़त्म नहीं होता है। बना वेस्टर्न या फिर दूसरे इम्पोर्टेड वे ऑफ लाइफ या आइडियोलॉजीज़ या थियोक्रेटिक स्टेट्स हो, उसे कंपेयर करेंगे, वहाँ पे उनका किताब एक बार छप गया तो छप गया। आप उसके खिलाफ बोलेंगे तो सर कट सकता है या फिर इंक्विजिशंस हो सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ वो प्रति है ही नहीं है। हमारे यहाँ वाद संवाद चलते रहता है, उसी वाद संवाद से निष्कर्ष निकलते हैं और हम उससे सत्य की ओर अपनी पयन शुरू करते हैं, और जब तक सांस चलती रहती है हम उसी के ओर चलते रहते हैं। इस गहराइयों को समझने के बाद ही हमारे हाई कोर्ट्स की मोटो सत्यमेव जयते लिखा गया, ये मेरा विचार है। अगर सत्य के साथ हम रहेंगे तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के
दिए गए हाई कोर्ट्स में सच को ये स्टेटस दिया गया है कि आप वहाँ जाके किसी भी एस्टैब्लिश्ड डॉक्ट्रिन को क्वेश्चन कर सकते हैं, डिबेट कर सकते हैं विदाउट एनी फियर। सो ये सच की खोज जो है हमें करने की अधिकार अपने न्यायालय के मोटो से ही मिलता है, और कॉन्स्टिट्यूशन भी हमें ये हक देता है कि आप कोर्ट में जाए और हमारी हक के लिए, हमारे सच के लिए लड़े। जो सच की लड़ाई होता है वो एक मोरल फाइट होता है। इट इज़ नॉट मियरली फॉर अ मटेरियल गेन और ए पीस ऑफ लैंड। राम जन्मभूमि का केस जो हमने किया था, तो सूट शेड्यूल प्रॉपर्टी जो है, क्योंकि आप लोग एडवोकेट से समझेंगे, सूट शेड्यूल प्रॉपर्टी वाज 1497 स्क्वायर यार्ड्स, 1497 स्क्वायर यार्ड्स का शेड्यूल था वो सूट शेड्यूल प्रॉपर्टी। लेकिन बात वहाँ पे एक सूट शेड्यूल प्रॉपर्टी की नहीं थी, एक सच की थी। एक सच ये कि राम जी वहाँ जन्म हुए थे, और ये सच की गवाही जो है 1858 में वहाँ के जो बाबरी मस्जिद के मुअज्जिम हैं, उन्होंने खुद माना लिख के कि जहाँ तक मुझे जानकारी है काफ़ी 100 सालों से यहाँ पे लोग राम जन्म स्थान पे पूजा पाठ करते हैं। ये बात 1887 में एक अपील में एक ब्रिटिश जज ने भी कहा था, जब एक अपील गया था उनके पास, कि ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि यहाँ पे जो राम जन्म स्थान है इसको तोड़ के यहाँ पे एक मस्जिद बनाया गया। अब देखिए ये बात जो है, एक निहंग खड़ा हुआ था वहाँ पे, वो किसी को आके नमाज करने नहीं दे रहा था। एक आदमी था वो निहंग, उसके खिलाफ 1858 में कंप्लेंट दिया गया था। उस कंप्लेंट में मुअज्जिन की एविडेंस आई थी। सो आप देखिए कि सच के लिए एक आदमी खड़ा था। मैं हमेशा सोचता हूँ अगर आज के दिन हम राम जन्मभूमि में एक मंदिर बनते हुए देख रहे हैं, वो इस वजह से हो रहा है कि एक आदमी था जिसे अपने सच पे गर्व था, जिसे हमारे सच पे भरोसा था, और अपने भरोसे पे और अपने राम पे भरोसा था। उसके वजह से वो जगह बनी रही, वो आस्था बनी रही, और लोग जुड़ते गए। उसमें समय लगा। इस सिलसिले में एक किस्सा बताऊंगा मैं। जब ये केस चल रहा था, मीडिएशन की बात छिड़ गई। जब मीडिएशन की बात छिड़ी, एक फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज थे, एक प्रमुख मीडिएटर थे, तो और एक प्रमुख धर्म गुरु भी थे। 3 मीडिएटर्स का ये मंडली बना था। उस मीडिएशन में कोशिश यही हो रहा था कि इस मैटर को टाला जाए। तो उस समय मेरे को काफ़ी बेचैनी हो रही थी। तो मैं पराशरन जी के साथ काम करता था उस समय 30 केस के लिए। तो वो बेचैनी हमने व्यक्त किया। तब पराशरन जी हो या फिर चंपत राय जी हो, वो बड़े एक्सपीरियंस लोग हैं, उन्होंने दुनिया देखी है, तो वो काफ़ी निश्चिल थे। उन्हें कहा जब वक्त आएगा वो हो जाएगा। तो उसी तरह से उन्होंने कहा कि हम 490 साल से इंतज़ार कर रहे हैं, 1-2 महीना और सही। तो जो दृढ़ निश्चय था उनका कि ये होगा, वो दृढ़ निश्चय अगर मन में बैठ जाए हमारे सच के लिए, तो वो एक दिन पूरा ही हुआ। आप जानते हैं कि 2017-18 में मैटर शुरू हुआ था, और क्या क्या नहीं हुआ कोर्ट में। खून खौलता था कि जिस तरह से बोला जाता था जजेस के बारे में, इस तरफ के वकीलों के बारे में, और उनका प्रयत्न यही था। जैसे बच्चे जो क्रिकेट खेलने जाते थे, मुझे यही लगा कि वो किसी तरह से मैच हार रहा होता है ना, कुछ ना कुछ लड़ाई करके निकल जाना चाहता है कि मैच ना हारे। ये प्रक्रिया वो कोर्ट में कर रहे थे। वो प्रवोक कर रहे थे जजेस को, बुरी तरह से बोल रहे थे, और हमारा खून खौल रहा था। और पराशरन जी इनका गेम प्लान समझ चुके थे। तो उन्होंने यही एक चीज़ बताया कि हमें ये न्यायिक पोरिटा उसके गरिमा में रहते हुए करना है, और जो राम जी के उसूल और धर्म है उसी के गरिमा में रहते हुए करना है, और हम उनकी तरह नहीं बनेंगे, ना उनकी तरह कुछ करेंगे। उससे जो हुआ कि वो अपना करते रहे, प्रवोक करते रहे। ना पराशरन जी झुके, ना वैद्यनाथन जी को, ना कोई और झुका। सब सहते रहे, और वो उसके बाद कुछ कर ही नहीं पाए। जो क्रिकेट मैचेस में स्लेजिंग करते हैं, तो लोग कहते हैं कि तेंदुलकर को कभी स्लेज मत करना। वो स्लेज करने के बाद और ज़्यादा दृढ़ हो जाते हैं।
तो वही हुआ था पराशरन सर के साथ भी, वो और ज़्यादा दृढ़ निश्चय के साथ लड़ने लगे। तो वो एक एक्सपीरियंस दिखा हमें कि सच की जो लड़ाई होती है, जो धर्म की लड़ाई है, हमारे लिए सच और धर्म अलग नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का भी मोटो हो यतो धर्मस् ततो जयः, ये 11 बार आता है महाभारत में, मैंने नोट किया था। तो ये आता कहाँ से है? क्योंकि अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में एक कॉम्प्रोमाइज़ मॉडल में एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया जो चल रहा है, तो उसमें उन्होंने ये बीज डाला है, जैसे उपाध्याय जी ने भी बोला था कि आपके ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जो है आपको कहीं दिखने को नहीं मिल रहा था 2014-15 के पहले। वो तो मैंने कहीं किसी सीनियर एडवोकेट के पास देख लिया था, तो तब से मेरे को कोशिश करने पर 8 साल के बाद एक कॉपी मिला है। तो ये अवेलेबल भी नहीं करने दे रहे हैं। तो ये सोचिए कि कितनी गहरी विचारधारा है। अगर हमारे सत्य पे और हमारे संस्कृति पे अगर प्रहार हुआ है तो 1000 सालों से हो रहा है। तो ये कोई नई चीज़ नहीं है और हम झेलते रहे। हम ग्रीक नहीं हैं जो एक्सटिंक्ट हो गए, हम सनातनी हैं, वो रहेंगे। जब तक ये देश रहेगा तो हम लोग रहेंगे और सनातन भी रहेगा। और सनातन किसी के खिलाफ नहीं है, सनातन सबको साथ लेके जाता है। भगवत गीता में उन्होंने कहा है, जो भी आप श्रद्धा के साथ करोगे वो मेरे पास आएगा। तो भगवत गीता भी यही कहता है, हम किसी और को गैर नहीं मानते हैं, हम सबको अपना ही मानते हैं। लेकिन उसी भगवत गीता के साथ ही कुरुक्षेत्र युद्ध में अर्जुन को ये भी बताया गया कि अगर आपके धर्म के खिलाफ से कोई कुछ कह रहा है तो आप दृढ़ से लड़िए। लड़ने तक का काम और कर्म आपका है, निश्चय आपके हाथ में नहीं है। हम भी ऐसे वकीलों की तरह यही कहते हैं क्लाइंट को कि हमारी कोशिश हमारी रहेगी, रिज़ल्ट हमारे हाथ में नहीं है। हम अपने कोशिश को एसेस करते हैं, हमारे एफर्ट को एसेस करते हैं। उसी पद्धति में आप देखेंगे हमारे पढ़ने लिखने का सामग्री भी जो है, मटेरियल जो है, केस मटेरियल हो या जजमेंट्स हो, 80s तक आपके सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स का मैंने एक संकलन किया था। काफ़ी विषयों में हमारे वेदों, शास्त्रों, उपनिषदों का रेफरेंसेस आते थे। अब 80s के बाद जो है वो ख़त्म होते जा रहा है, बहुत कम आते हैं। आप नोटिस करेंगे ये बात, ये बिल्कुल जो हरिशंकर जी ने बताया था कि हमारे जज जो बन रहे हैं वो सारे वेस्टर्नाइज्ड एजुकेशन सिस्टम्स के प्रोडक्ट है। हम काफ़ी गुलाम बन के वकील बन रहे हैं क्योंकि हमारे इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज़ को ऑलरेडी कंडीशन किया जाता है, एक मिशनरी एजुकेशन या इंग्लिश मीडियम एजुकेशन, लेकिन इंस्टीट्यूशन जो हायर एजुकेशन के हैं वहाँ पे भी हो। मेरे हिसाब से हमारे पर जो भी वार हुआ था, पहला वार तो इस्लामिक इन्वेजन्स हुए, जो कहता है कि हमारे के अलावा कोई और धर्म है ही नहीं, बाकी सबको तो सर कटेंगे या फिर जिज़िया देंगे। उसके बाद आया ब्रिटिश और यूरोपियन इन्वेजन्स, वो ये काम कर ही रहे थे, वो अपने साथ मिशनरीज़ लेकर आए। वो हॉस्पिटल और मेडिसिन के लालच में लोगों को भ्रम में फैलाने लग गए और एक तरह का एक सटल और साइलेंट इन्वेजन किया हमारे इंटेलेक्चुअल स्पेस पे और हमारे एकेडमिक स्पेस पे। इसको हमें जानने में ही काफ़ी साल निकल गए। लेकिन ये सनातन और इस कर्मभूमि का पुण्य है कि लोग फिर भी रहे, कोशिश करते रहे। अरविंदो जैसे लोगों ने अपना काम किया और हर जनरेशन में, हर 1-2 जनरेशन में कोई ना कोई आता है जो इस काम को आगे ले जाता है। उसी स्पिरिट में मेरे ख्याल से अधिवक्ताओं को भी एक चीज़ ध्यान रखना होगा कि हमें हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, उसके दायरे में रहते हुए भी हमें अपने हक के लड़ने के लिए पूरी आज़ादी है। मैं इस विषय में एक और चीज़ बताना पड़ूँगा। 12-13 के आसपास सर्विस टैक्स लगने लगा। मैं उस समय तिरुमला तिरुपति देवस्थान का काउंसिल रहता था सुप्रीम कोर्ट में। तो वो सर्विस टैक्स जो है तिरुमला के गेस्ट हाउस में रहने वालों पर लगाया गया था। उस समय के वित्त मंत्री चिदम्बरम जी थे, वो तो हिंदू के काफ़ी प्रेम करने वाले आदमी हैं, आप सब जानते ही है। तो उन्होंने सर्विस टैक्स सारे मंदिरों के गेस्ट हाउसेस पे सब जगह लगा दिया। उनको साथ में दिया है कि ये होटल, लॉज, क्लब के साथ जोड़ दिया गया कि ये इसमें एक चीज़ है। तो ये एक संस्कृति की प्रॉब्लम है। जो संस्कृति एक धर्मशाला और एक लॉज का फ़र्क नहीं समझता है, वो ही ऐसे कानून लेके आ सकता है।
तो उस कानून को हमने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया और वो चैलेंज पेंडिंग है। हमने कहा आर्टिकल 25 जो है वो हिंदुओं के लिए भी है, ये सिर्फ माइनॉरिटीज़ के रिलीजियस राइट्स के लिए नहीं है। हिंदू भी आर्टिकल 25 को कोर्ट में जाके असर्ट कर सकते हैं। हमने किया नहीं है क्योंकि हमें कंडीशन किया गया है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारे लिए कुछ नहीं दे रहा है। अगर आप बारीकी से पढ़ेंगे, निष्कर्ष में जाएंगे, अगर आप देखेंगे कि वो प्रोविजंस को आप बिल्कुल एक खड्ग की तरह यूज़ कीजिएगा, सिर्फ ढाल ही नहीं है। आप उसको अपना राइट बना के एसेट जब करेंगे तो आपको फ़र्क दिखेगा। ये राम जन्मभूमि केस ही देख लीजिए, अब काशी विश्वनाथ जी का केस देख लीजिए। अब एक रास्ता खुलने में बहुत टाइम लग गया हमें। राम जन्मभूमि का केस 16 जनवरी 1950 में शुरू हुआ था। इसका मतलब 26 जनवरी 1950 जिस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आया था उसके पहले का केस है। उसको 70 साल लगे एक फर्स्ट अपील को डिसाइड करने में, 10 साल लगे सिर्फ फर्स्ट अपील सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई देने के लिए। तो ये प्रक्रिया जो है अब तेज़ी पकड़ चुका है। इसलिए हो रहा है क्योंकि लोगों ने मेहनत किया था। 89 में जब ये एक मेजर सूट रामलाला विराजमान की तरफ से फाइल किया गया था, उसके प्लेन टेवरमेंट्स एक पढ़ने लायक चीज़ है। जिस तरह से बारीकी से उन्होंने किसी के मनोभावनाओं को ठेस ना पहुंचाते हुए ड्राफ्टिंग किया गया, आई थिंक इट्स वन ऑफ द बेस्ट प्लेन्स एवर मेड इन आवर हिस्ट्री। जैसे हरिशंकर जैन जी ने प्रस्ताव किया था, वो केस के तैयारी के संदर्भ में हमें डिफ़िकल्टीज़ हो रहे थे कि वॉल्यूम्स बहुत ज़्यादा हो गए थे। 125 वॉल्यूम तो रिकॉर्ड्स थे 250-300 पेज के, तो वो सब स्कैन किए गए। तो हमें 2017-18 में पूरा डिजिटाइज करना पड़ा। सो पूरा मेरे ऑफिस में हमने डिजिटाइज किया। फिर जब केस ख़त्म हो गया, मेरे को कोरोना के वक्त में भी ये आ गया था दिमाग में कि हमें ये लड़ाई लड़ना पड़ा कि राम जी जो हम सबके माननीय है, मेरे पिताजी का नाम श्री राम है, तो मेरे को ये लगा कि यार ये नाम आया कहाँ से? अगर राम नहीं है तो हम है कौन, मैं हूँ कौन? मेरे अस्तित्व की सवाल था ये। तो मैंने सोचा ये इसलिए हुआ है क्योंकि वो किताब दिखाते हैं कि उनके किताब से उनके इतिहास को आप मानोगे तो वो एविडेंस माना जाएगा, हमारे इतिहास को वो मानेंगे नहीं। इसलिए हुआ था क्योंकि हम डॉक्यूमेंट नहीं उनके तरफ से नहीं करते, क्योंकि हमारा पूरा कानूनी प्रक्रिया जो है एक वेस्टर्न अप्रोच से है कि वो एविडेंस मांगता है, वो सच नहीं मानता है। अगर कोर्ट में आया है वो एविडेंस है, अगर नहीं आया है तो सच जो भी हो हम नहीं मानेंगे। ये प्रोसीजरल हैंडमेड जो है वो एक्चुअली डायन बन चुकी है, वो आपको सच को देखने नहीं दे रही है। तो ये दिक्कतें थी, लेकिन सच की लड़ाई जो है वक्त लगा लेकिन दुरुस्त था। और जब आया एक इतनी अच्छी जजमेंट आई है जिसमें उन्होंने सारे पहलुओं को नकारते हुए बताया था। और एक और चीज़ है हमारे लिए, अभी इंडिपेंडेंस के बाद जो इन्वेजन हमारे पास हो रहा है और अभी भी हो रहा है, वो है एक लेफ्ट एक्सट्रीम इंटेलेक्चुअल परवर्शंस की। वो जैसे इन्होंने बताया था कि आप प्रीएम्बल अमेंड हुआ इमरजेंसी के दौरान, कोई डिबेट नहीं मिलेगा आपको ये सोशलिज्म और सेक्युलरिज्म प्रीएम्बल में आए कहाँ से, क्यों आए थे, क्या संदर्भ था, क्या ज़रूरत थी, कोई डिबेट का रेफरेंस नहीं मिल रहा है। तो वो लाया गया है, एक किताब है मित्रों आर्काइव्स करके, वो कहता है कि 67 के बाद केजीबी का जो है एक मुहिम चला था, क्योंकि कोल्ड वार का रजीम था वो, एक तरफ से कैपिटलिज्म दूसरे तरफ से कम्युनिज्म। उस लड़ाई में हमारे सारे कॉमरेड भाई रूबल्स मिल रहे थे, उनको वोडका पी रहे थे, और यहाँ पे देश में जो है एक कम्युनिस्ट राज लाने की, रेवोल्यूशन लाने की कोशिश कर रहे थे। सो कम्युनिज्म का बड़ा सिंपल अप्रोच है लेफ्ट का, दे विल यूज़ ऑल डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस टू डिस्ट्रॉय डेमोक्रेसी। अब एक डेमोक्रेसी बता दीजिए जहाँ कम्युनिस्ट रूल कर रहे हो, कोई एक नहीं मिलेगा। और मोस्ट वायलेंट स्टेट्स होंगे जहाँ पे कम्युनिस्ट रेजीम रहा हो, चाहे केरला हो या वेस्ट बंगाल हो, दे एक्चुअली ब्रूटलाइज एनीबडी हु स्टैंड्स अगेंस्ट देम, क्योंकि उनके आका तो स्टालिन है। और आप कहीं पे भी स्टालिन का रेफरेंस आते हुए नहीं देखेंगे जेनोसाइड्स के। सो एक इंटेलेक्चुअल माफिया जो नैरेटिव्स को कंट्रोल कर रहा है, आज सुबह भी हमने इनके बारे में सुना था रेशनलिस्ट मर्डर्स में, वो बहुत ज़्यादा गहरी है और वो उनका काफ़ी स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है।
वो आज के दिन भी सुप्रीम कोर्ट में PIL चला रहे हैं कि कन्वर्शंस के बाद क्रिश्चियंस और मुस्लिम को शेड्यूल कास्ट की रिजर्वेशन मिलना चाहिए। शेड्यूल कास्ट रिजर्वेशन ही है जो सिर्फ हिंदू शेड्यूल कास्ट को मिलता है। आज के दिन PIL पेंडिंग है और उसमें ज़ोर डाल रहा है कि कन्वर्शन के बाद भी ये मिल जाए। आपको ये ध्यान होगा कि अभी तक हमें हिंदुइज़्म या सनातन पे ये लांछन लगाया जाता था कि कास्टिज़म जो है इनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है और इससे उभर ही नहीं पा रहा है। लेकिन आपको ये सुन के ताजुब होगा कि कास्ट इज़ ए पोर्चुगीज़ वर्ड, नॉट एन इंडियन ओरिजिन। हमारे यहाँ तो वर्ण थे, वर्ण का मतलब तो आपका रंग भी हो सकता है, क्योंकि संस्कृत के शब्दावली में, मैं संस्कृत नहीं जानता बट जितना मैं समझता हूँ, डिफरेंट कंटेक्स्ट में एक डिफरेंट मीनिंग आता है। जैसे धर्म का मतलब बदल जाता है, उस हिसाब से आप देखेंगे तो फिर वर्ण का भी मतलब अलग है। और उसको यूरोपियन ऑथर्स ने इंटरप्रेट करते हुए अपने मर्जी से वो नीचा दिखाने के लिए, जो बेसिकली एक रेसिस्ट एजेंडा था, जो आपको नीचा करने के लिए उनको हमारे उपनिषद या उसके ज्ञान के खिलाफ बोलने के लिए कुछ मिला नहीं। तो फिर आप सोसाइटी में इंश्योर कर लो कोई संस्कृत नहीं पढ़ेगा। तो मैकॉले का एजुकेशन जो कोड आया था वो इंश्योर किया कि आपके यहाँ कोई संस्कृत नहीं पढ़ेगा, संस्कृत सिर्फ यूरोपियंस पढ़ेंगे और हम भी उनके इंग्लिश ट्रांसलेशंस पढ़ रहे हैं। सो ये संदर्भ में हमें ये समझना पड़ेगा कि अभी नए जो पिटिशन्स आ रहे हैं, सेम सेक्स मैरिज हो, आगे जाके ये बढ़ेगा, LGBTQ के राइट्स के लिए बात कर रहे हैं, ये बेसिकली हमारे सोशल फैब्रिक को अटैक कर रहे हैं, ये हमारे परिवार को अटैक कर रहे हैं, हमारे विवाह को अटैक कर रहे हैं। क्योंकि कम्युनिज्म जो है इट टेक्स इट्स रूट्स एंड इज मोरल जस्टिफिकेशन फ्रॉम प्लेटोज रिपब्लिक विच बिलीव्स इन कम्युनिटी ऑफ वुमेन, कम्युनिटी ऑफ men, where the common good is decided by few people। जो एमिनेंट सिटीजन जो होते हैं वो अपने आप को वो रोल में असाइन करके वो डिसाइड करना चाहते हैं। इस संदर्भ में सारे वकील ये जान रखे कि जो अटैक हो रहा है वो सुपरफिशियल आंसर्स से काम नहीं चलेगा, हम हार जाएंगे। हमें अपने ग्रंथ पढ़ना होगा, जूरिस्प्रूडेंस सीखना होगा, तो शांति पर्व और अनुशासन पर्व की अध्ययन करना होगा। उस अध्ययन से आपको जो जूरिस्प्रूडेंस के सोर्स मिलेंगे, सॉवरेनिटी का कॉन्सेप्ट्स का एक्सप्लेनेशन जो मिलेगा, वो सत्ययुग से रेफरेंसेस है सॉवरेनिटी का ओरिजिन का। तो उस तरह का मटेरियल हमारे इतिहासों में है, पुराणों में है। हमें एज ए वकील ये जब पढ़ेंगे तब हम उसके सामने खड़े होने के लायक रहेंगे। एंड इसी के साथ मैं अपना वाणी समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।